तो खास तौर पे बाकायदा सिखाई जाती है, क्लासेस होती है, पीएचडी कराई जाती है। मगर अब कल से जो बात निकल कर आई है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें यही था बैठ के कि यार मुझे आज एक फोन आया एक जानने वाले का, उसने कहा कि भाई जादू पे कर लेते हैं कुछ। तो मैंने बोला किस पे जादू हो गया, तो उन्होंने बताया भाई जादू हो गया। जादू हुआ है उस पर यार, मतलब लिटरली बताया। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि रिलीजियस मामले में तो आदमी बात नहीं करे, लेकिन उस एंकर ने जिस तरह से सुबह भी बताया मैंने, उस एंकर ने जिस तरह से अपने मुंह के अल्फाज जो है वो डालने की कोशिश की है मुफ्ती साहब के पास, और फिर वो करता है। तो नहीं है कि मुफ्ती था नहीं था, वो तो खैर अलग बात बिठा दिया टोपी पहना के उसने। नहीं वो होंगे, लेकिन हम तो वो कह रहे हैं कि मतलब आपके पास काम ही यही बचा है कि आप एंकर हो। आप जो है वो ये कह रहे हो, मुझे शक है कि वो भारत से जादू हुआ। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से हुआ है, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि इंडिया से जादू हुआ है। भाई भारत के खिलाफ किया क्या है ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन सी सेंचुरियां कर दी है कि जो जादू है? और ये इसको तो अपने नहला धुला के, कपड़े इस्त्री करके, अच्छे वाले किट बैग दिला के, नाखून काट के, बाल सेट करके, अच्छे कपड़े बनाकर दे दिए थे इसको अपने, कि भैया तू वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हाँ तो वर्ल्ड कप खेला उसने, 10 मैच है वहाँ पे, कम से कम तो वहाँ पर 1-2 तो लगा के आ जाइए, सैकड़े मार के आ जाइए। हाँ तो मारे हैं ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तेरे भी जो है ना, वो तेरे ऊपर भी जो है ना मन्नत मानने होंगे लोग कहीं कोने में खड़े होकर कि भैया ये मानी तो है, क्रिकेट में कुछ मन्नत तो मानी है लोगों ने। मसला ये ना तेरे नाम का टीका लग सकता है, बल्कि तू टीका लगा रहा है पाकिस्तानी कौम को पिछले 4-5 सालों से। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि ना तो तेरे से कभी कुछ हुआ। मैं कितने इवेंट गिना सकता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। एक क्रिकेटर से खेल में कुछ ना हो रहा हो, तो उसमें कुछ और हो क्या सकता है यार? मुझे क्या हो सकता है? किससे वो पुराना वाला वाकया तो नहीं है जिसमें हो सकता है उन्होंने करा दिया हो? एक पुराना वाकया भी चलता है इनके नाम से। ठीक है, वो उस पर तो मैं ज्यादा तफसील पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो बात रफा दफा हो गई, बहुत पुरानी बात है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई एक इंसान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब वो परफॉर्मेंस करता था या अपने लिए करता था, भाई उसने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप किसी मेगा इवेंट का 2021 में भी मैच नहीं जितवाया। वो कह रहे नजरे, अच्छा मैं उनके कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं के भी रिलीजन की बात हो उसको स्किप कर दें, लेकिन वो एंकर जो है वो खामा खाई आपने, अरे मैंने क्लिप देखा, वो एंकर अपने मुंह के अल्फाज डाल रहा है मुझे शक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस पर इंडिया से जादू हुआ है। अबे मतलब किस आदमी को ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू मतलब जादू का हल है सिर्फ मदनी बिरयानी के पास जाओ। बिला वजह उनकी प्रमोशन हो रही है। वेस्ट इंडीज में कोई कवर ड्राइव नहीं, कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी। हाँ, कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। फुल वाली बॉल को भी ड्राइव करने के चक्कर में बहुत अरसा हो गया, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ये मैं बता दूं आपको, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ठीक है, देखते हैं, कवर ड्राइव लग भी सकती है। मगर अगर जादू हुआ है तो टीम पे होगा ना। अब हो सकता है कि इसकी वजह से पूरी टीम आ रही हो, ये भी तो मैं उतार सकता हूँ इसका जादू। भाई मैंने नीम का इलाज बता दिया था। आजमूदा हल है ये, पुराना टोटका है, बुड्ढे बुड्ढिया पिछले जमाने के अंदर बादशाहों के जमाने में नीम के पत्ते से कार्रवाई उतारते थे। अबे नीम में तो वाली मर्दानगी भी है। नीम में एक नीम से नहाते हैं ना, कहते हैं फोड़े फुंसियां वगैरह खत्म हो जाती हैं अगर आप नीम से नहा लें। सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, नीम होता है सिर्फ। नीम में आप ये नहीं है मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनिन, जैसे कहते हैं ना वो ट्विन फिल्म जर्नी, और उसमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होते हैं। शाम में एक साहब का फोन आया, अबासे से तो अभी मुलाकात हुई, शाम में एक साहब का फोन आया, वो कहने लगे जादू क्या नीम को उस पे यार नीम का बीच में आ गया। वो कह रहे हैं कि यार वो एक शो कर ले मेरे साथ। मैंने बोला भाई क्या कर ले? तो बोला भैया बाबर आलम पे जादू हो गया। मेरी जादू हो गया। मैंने बोला यार मतलब कुछ भी नहीं रहा तो जादू हो गया। उसने किया हुआ क्या, चांद तक रन मारे ना, उसका मारा हुआ छक्का आज तक बॉल नहीं मिली, जैसे लिविंगस्टन ने मारा था बॉल नहीं मिली थी। इसने भी बहुत मारे, बाबर ने भी बहुत मारे, जिस तरह मुरलीधरन ने जो है वो गौतम गंभीर से ज्यादा छक्के मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस तरह बाबर ने भी बहुत छक्के मारे। अब किससे ज्यादा है ये नहीं पता चला अभी तक। तो ये मामला चंदे मारे अगर हम याद करते हैं, छक्के हैं बाबर। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे याद है अच्छी तरह, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो दूसरा T20I खेला जा रहा था अमेरिका में, कुछ हुआ है फ्लोरिडा में, और उस टेबल पे जब 3 लोग बैठे हुए देखे गए, ठीक है, और वहाँ पे खाना भी चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी, एक इशारा आया यूं करके, उस इशारे से मैंने ये समझा कि 5 मैच के बाद वापस आ रहा है। ठीक है, मुझे लगा 5 मैच के बाद वापसी है, तो 3 वेस्ट इंडीज के हो गए, 2 ट्राई नेशन के हो गए, 5 हो गए। छठा मैच कौन सा आएगा? एशिया कप का आएगा, मेरी मालूमात है। तो ऐसा लगा कि 5 मैच के बाद आ जाएगा, मगर नहीं यार, वो 5 मैच के बाद आने के बजाय वेस्ट इंडीज में जो ख्वाब मैंने भी देख लिया था, क्योंकि अब लोग कह ही रहे थे कि यार इस दफा तो तुम देख लेना वेस्ट इंडीज को नहीं छोड़ेगा ये। तो भाई मैंने बोला यार हो सकता है एशिया कप में अब कैसे जगह बनेगी, इसकी तो जगह नहीं बनेगी एशिया कप में, सूरत नहीं बनेगी। तो एशिया कप में ये वाला सीन चल रहा है। नहीं क्यों नहीं भाई, काला जादू जब तक नहीं उतरेगा, जब तक क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये जादू लेके कहीं चढ़ जाओ ना किसी के ऊपर, तुम नहीं जादू नीम की तरफ पे चढ़ जाओ, तरफ भी जादू डाइवर्ट हो जाएगा।
नहीं असल में आपने देखा होगा अक्सर दरख्तों के जादू ऊपर तो जादू है भाई। इस तरह की लाल धागे बन वैसे के, इससे काले बेहतर धागे जादू बन जो है वो कोई मिल गया का जादू था। हाँ। वो जो प्लेनेट से नहीं आता है। नहीं मुझे पता है कौन सा, ऋतिक रोशन गोद में लेके भाग रहा होता है जिसको डब 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 मुझे पता है कौन सा वाला जादू लग रहा है, वाला जादू लग रहा है, जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, हाँ। तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी, मतलब दोनों चीज भी अपनी पट भी अपनी, वाला जादू है। तो मेरे पे जादू है, मुझे खिलाओ ये वाला जादू। पिच पे जादू है, मैं पिच पे आऊंगा। असल में मसला उस पर जादू का नहीं है, जब वो पिच पर आते हैं तो उन पर जादू हो जाता है, पिच पर जादू हो जाता है। नहीं अच्छा, उसके बाद हर बंदा आउट। इस जादू की 92 रन्स के बाद ये जादू क्यों निकल कर सामने आया है? मुझे अर्ली 2000 के अंदर एक फिल्म मैंने देखी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें पता चला कि जादू की झप्पी होती है भाई। हाँ, जादू जादू की झप्पी मैंने सुना था। जादू की मगर भैया अगर सारे गिले शिकवे दूर, तेरे जादू, हर मसले का हल आओ और जादू की झप्पी लो और खत्म। तेरे जादू का जो असर है तुझ पे नुकसानदेह है, तो पूरी टीम को, पूरी कौम को नुकसान क्यों बचाने के चक्करों में? अच्छा फिर ये आदमी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कट कमीशन किकबैक वाला था, वो भी तस्वीर कहीं से इंटरनेट से निकाल के लाया था बेचारे। मैं आपको सच बात बताऊं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, ये बंदा नहीं मिल सकता जिसने जादू किया बाबर पे। मैं भी जाऊंगा कल यार जादू करने वाला आदमी ढूंढा जाए ना यार। उस बंदे एंकर को चाहिए कि वो मेहनत करे और जिसने जादू किया उसका नाम रिवील करे। नहीं कल मैं भाई जादू किया है, हो सकता है किसी खातून ने कर दिया। बाबर हमारा माशाल्लाह स्मार्ट है। नहीं मैं कल भांगड़ियों की तरफ निकलूंगा मैं। मतलब बाबर आजम अगर हसीन और जमील है, ठीक है, उन पर जादू हो गया हो यार। नहीं एक तो होता है आपकी स्टाइल पे, आपका अच्छा स्टाइल हो, उस पे जादू हो गया जी, ठीक है। आप खूबसूरत बल्लेबाज हो, उस पे जैसे एलिस्टर कुक था, खूबसूरत है, बैट कमिंस है, उसकी आंखों पे जादू हो सकता है, हरी से नीली हो जाए उसके आगे, ठीक है। मगर नीली से हरी, मसला ये है कि जादू हर उस शख्स पे असरअंदाज होता है जो कम से कम जिसको यकीन ना हो जादू का, ठीक है। जादू तो हकीकत रखी जाती है, ऐसा नहीं है जादू सिफली टोटका और क्या होता है वो जादू टोना सिफली महबूब आपके कर्मों में सावित्री माई, ये तो दुनिया, ये तो अंडे वाली बाजी, इंडिया पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। और वो दीवारों पे लिखा होता है कि भैया आपने देरीना मसाइल जितने हैं, क्या आपको रात में नींद क्यों नहीं आती, सुबह सुबह भी बोलते हैं शाम में जादू हो गया, तबीयत में क्यों। अच्छा ये वाली कोई अलामत नहीं है इसके अंदर, इसमें सारी अलामत वो वाली है जो वो नहीं होती जादू टोने वाली अलामत नजर आ रही है। अच्छा मैंने आज रमीश भाई को भी सुना, आई कांटेक्ट से ज्यादा जादू होता है। रमीश भाई को भी सुना, रमीश भाई ने एक बड़ी बात आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि रमीश भाई ने सच तो बोला। 14 का सुनगी सालगिरह का दिन है, फिर आज से ज्यादा नुकसान बाबर ने पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम को जब कप्तान बनाया तो मैंने उसको बुलाकर यही कहता था कि तूने जो करना है कर, तेरी दीवार में हूँ, मैं जवाब दूंगा। हाँ ये तो वो पहले ठीक है। और बाद में टेंशनबाजी हुई है ना उनकी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आपको डायरेक्टली जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा है हर तरह के बीमारियों से, बुराइयों से। उस वक्त जादू ना हुआ तुम्हारे पे जब तुम्हें इतनी प्रोटेक्शन थी, अब क्यों हो रहा है जादू? अब तो कुछ पिछले 2 सालों से तो कुछ आया ही नहीं तुम्हारे पास, आया नहीं। तो अब एक ही चीज रह गई थी कि यार जादू हो गया इसके ऊपर। जादू तो हुआ यार उस पर यार, ऐसी बात भी नहीं है, जादू उतारना है उसका यार। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जादू का हल बताया मैंने कि आप खामोशी से ब्लैक चादर ओढ़े, मुंह छुपाएं, 7C पकड़े और डीसी ऑफिस से आगे बढ़े, बीच में उतरे, आखिरी स्टॉप उसका नाइस बेकरी से पहले। तो आप बीच में उतर जाए मदनी बिरयानी से पहले, वहाँ पे खामोशी से आप मदनी बिरयानी भी खाएं। अच्छा ये तो... और सीधे हाथ पे मुड़ जाए और सीधा आता है बस सरफराज का घर, और सरफराज से माफी मांग लें कि सैफी भाई तुसी माफ कर दियो। माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो वासे ने बता दिया आपको टेस्ट क्रिकेट का जादू उतारने वाली बात। मैं आपको मॉडर्न डे क्रिकेट जो T20 खेली जा रही है, क्योंकि आपको एशिया कप के लिए लेने का सोचा जा रहा है, तो फिर आपने करना क्या? सोच रहा है अभी एशिया कप में? अबे मतलब अब भी एशिया कप खाई की भर्ती कंटेंट के चक्कर में। अबे किस बात का एशिया कप? जो बच्चे खेल रहे हैं उन पे भी जादू हो जाएगा। एशिया कप में बाकी जो 8 टीमें आ रही है उनको लग रहा है उनका काम ही नहीं चल रहा, ठीक है, वो आ ही नहीं रहे। तो किसी की विल पावर बहुत मजबूत होती है ना, किसी मौलिक इंसान के साथ रह के भी उसका गुजारा हो रहा है। जिससे हमारी फोन पे बात होती थी, वो क्या कहता था कि 2-2 घंटे तक बैटिंग करता है। नहीं बैटिंग का नहीं करता था। तो फिर क्या, वो सुबह से शाम तक आउट होता है, अपनी बैटिंग खत्म हो जाए तो आउट होकर बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा ये प्रैक्टिस में आउट नहीं होता? मैच जितवाने का शुरू से नहीं था, मैं खेलता रहा। मैं तो कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब से कि ले इसको एशिया कप में और एक प्रैक्टिस मैच करा दें पाकिस्तान इंडिया। यार सिंध के कुछ प्रैक्टिस मैच में मार रहा है, प्रैक्टिस में मार रहा है। वहाँ फ्लोरिडा में भी प्रैक्टिस करी, वहाँ मारा उसने, वेस्ट इंडीज में प्रैक्टिस करी, वहाँ मेन मैच में हमारी क्यों मार रहा है? जादू चल रहा है मैच में, जादू। अच्छा इंटरनेशनल मैच में जादू, इंटरनेशनल जादू। देखो 79 कितने किए थे इसने? 76 79 जो वो बेल्जियम में भी चली है। अबे वो तो थिएटर में लगाया हुआ है। 196 का आज भी मैं ला के दिखा 196 का 196 का तावीज बना के रखा हुआ है। 196 का तावीज भी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है इसका फ्यूचर बाबर आजम का। लेकिन बहरहाल यार ये तफरी दे दी है लोगों ने, ये जो जादू वादू की बातें हैं ना, ये तफरी है बेसिकली। ये आपको एक शोल दिया गया, एक तफरी लगाई गई है कि भाई बाबर आजम पर ब्लैक मैजिक है। 18 तो नहीं है, 18 भी है, 18 196 18 हमेशा ऊपर रहता है 190। हाँ तो 18 तो 9 है, लेकिन 9 नंबर का साल अच्छा नहीं है। तो ये इसलिए मैंने बना के रख लिया था, मुझे पता था एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई के लोग बोलेंगे इस पे जादू हो गया, ठीक है। हालांकि हो गया
इसी जादूगरी से इसने पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। ये वो जादूगरी है, समझ गए, जिसकी वजह से आज भी इसका नाम लिया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिपाशा बासु उतार सकती हैं इसका जादू। पीसीबी का जो ऑफिस है ना, वहां पर जितने तावीज गाड़े हैं ना, पिछले 6-7 साल से तावीज गड़े हुए हैं, वहां पे कोई एक दरख्त जरूर है जिसके ऊपर मन्नतें मानी हुई है लोगों ने कि जब तक हमारी आंख खुली हुई है ये खेलता रहे, ये खेलता रहे टीम के अंदर। तो मैं ख्याल में यार आखिरकार अपने गेम से गया तो जादू निकल कर आ गया, और जिस पर वाकई कहा जा सकता है कि यार जिस पर जादू था वो विराट कोहली। बहरहाल जैसे ये सब नॉनसेंस स्टफ है, मैं किसी रिलीजियस साइट पर कभी भी नहीं जाऊंगा। हालांकि चाहें तो हमें भी जो है वो 2 आलिम बिठाकर ये बात कर सकता हूँ कि भाई आपने जो है वो इन पर जादू फाइंड आउट किसी तस्वीर, और ना इंडिया का नाम लिया उन्होंने, जो भी रिलीजियस पर्सनैलिटी है उनके मुंह में भाई एंकर ने कहा है कि मुझे ऐसा गुमा है, शक है कि इस पर इंडिया से जादू हुआ है क्योंकि ये और विराट